औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। मुज़ाकरात या जंग, ईरान अमेरिका, यह है आज का सवाल। क्या पेशन गोई देने जा रहा हूं इस पे। और दूसरी बात, डोनाल्ड जे ट्रंप पे हुआ हमला। कुछ लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया में गर्दिश हो रही है कि हमला एक नंबर है या नहीं। मैं बताऊंगा क्या है इसमें। तीसरी चीज, डोनाल्ड जे ट्रंप ने जाना है चाइना, एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट खुद चल के जा रहा है चाइना। 14 तारीख को, 14 या 15, 10-12 घंटे का चेंजिंग है मशरिक और मगरिब में। तो वो ट्रंप के चाइना जाने से पहले क्या मशरिक के वुस्ता में अमन आ जाएगा? यह है आज के सवाल। पेशन गोई करूंगा इन पर। सबसे पहले बात, आप मेरे पिछले प्रोग्रामों में देखें, मैंने कहा था कि दुनिया में 8 से 9 हस्तियां बड़ी बड़ी एक्सपायर होंगी 2026 में। काफी हुई भी। फिर मैंने 15-20 दिन पहले और 2026 के एंड पे भी काफी चैनल्स पे कहा था कि, और 1-2-1.5 महीना पहले ये भी कहा था कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई गैर मजहबी मुसलमान शख्सियत नहीं होगी, कोई बड़ी आला शख्सियत होगी, एक्सपायर हो सकती है या हमला हो सकता है। मैंने सितारों में नॉलेज ऑफ जफर में देख कर कहा और डोनाल्ड जे ट्रंप पे हमला हो गया। अब सवाल पैदा होता है, लोग क्या में गोइयां कर रहे हैं, पता नहीं असली है या नकली है। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल असली है, क्योंकि मुझे तो सितारों में जफर में नजर आ रहा था पहले। तो ट्रंप साहब पे तो पहले भी एक दफा फायरिंग हुई थी, बच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो यहां तक तो ये बात क्लियर होगी कि ये मुझे कोई ये नहीं है कि ये कोई हमला को तैयार किया गया, इस पर कोई 2 नंबर है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, 1 नंबर है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अब्बास अरागची साहब, ईरान के वजीर खारजा, 1/12 मुल्क पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए, 1/12 इस्लामाबाद। हमारे मुल्क में 3 1/12, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर खारजा पाकिस्तान 1/12। और हमारे फील्ड मार्शल वो सूरज और मरीख के मालिक आए, फिर चले गए। अब्बास अरागची साहब दौरा किया मस्कत का, फिर आए और अपने जो भी तजावीज़ थी पाकिस्तान को पेश करती, और पाकिस्तान ने वो तजावीज़ अमेरिका को दे दी। अब्बास अरागची साहब फिर रशिया गए, मॉस्को, पुतिन से मुलाकात हुई, नो डाउट। उधर उनके जो वजीर खारजा हैं वो भी 1/12, उनसे भी हुई होगी मुलाकात। अब वो हुआ क्या, तजावीज़ क्या हो सकती हैं? मेरे मुताबिक तो यही है जो मैं शुरू से 1-1.5 महीना से मैं कह रहा हूं, यूरेनियम की बात। जो ट्रंप साहब कहते हैं कि यूरेनियम जो है हमें चाहिए, जो मैंने पेशन गोई पहले से की है, यूरेनियम मगरिब में नहीं जाएगा, जफर में और सितारों में कह रहा हूं। और मुल्क पाकिस्तान को ट्रंप साहब भी कह सकते हैं आप ले ले, पाकिस्तान इस मामले में नहीं आएगा, ये मैं महीना पहले कह चुका हूं। फिर क्या होगा, यूरेनियम कहां जाएगा? हाँ, ये पहले ही कह बैठा हूं 1 महीना पहले कि ये यूरेनियम जो है ईरान का कोई दोस्त मुल्क ले सकता है, वो रशिया भी हो सकता है। ऐसा अब आपने हरमूज का क्या मामला है, वो खुलेगा तो डायलॉग शुरू होंगे। आपने हरमूज में तो अमेरिका को, साहब बहादुर को जहाज पीछे करने होंगे, लेकिन ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मुझे ईरान फोन करे, मैं नहीं आ रहा। अब जाहिर है रेड जोन वगैरह हमारा सारा क्लियर हो गया, इस्लामाबाद पिंडी खुल गया है। अब लोग तो ये सोच रहे हैं कि बस खत्म, नहीं, बात तो इस्लामाबाद ही होगी। पग पाकिस्तान दे सर है जड़ी है, तो इंशाल्लाह अमन का गहवारा भी है, पूरी दुनिया में भी इस बात को मान चुकी है। फैसला इधर ही होगा, इस्लामाबाद 1/12 में, इस्लाम का किला है, इंशाल्लाह इधर ही होगा। अब होना क्या है और कब होना है, बात तो यह है
क्या जंग होनी है? मैंने कहा था कि ट्रंप के पास कार्ड हैं, देखें 2-2, 3-3 महीने, पिछले महीने भी कहा था मैं, कार्ड पूरे ट्रंप के पास है, लेकिन 4 कार्ड गायब हैं, उसमें यक्के गायब हैं, इक्के वो ईरान के पास ही है। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं मेरे पास पूरी ताश है, जो मफहूम है, लेकिन मेरे मुताबिक 4 कार्ड तो ईरान के पास ही। शी जिनपिंग 1/12, तैयब रजब उर्दगान 1/12, कतर भी, सऊदीया भी, सारे कार्ड ही हैं। मुल्क पाकिस्तान खुद 1/12, सारे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुल्क पाकिस्तान तो सालसी में है, अच्छी सफारतकारी है और पूरी दुनिया माशाल्लाह मान गई है। खैर कार्ड 4 ईरान के पास है। अब है क्या मामला, होना क्या है, अब बताने लगा, वो सुनना। 30 मई को मरकरी का ट्रांजिट है एरीज में। पैसा इस पे सोचा जाएगा, बैठेंगे सारे, मशरिक भी मगरिब भी। मगरिब में नेटो सोच रहा है हम भी गए इस जंग में एक फर्द वाहिद की वजह से। हमला तो ईरान पे हुआ, पूरी दुनिया परेशान हो गई, इंग्लैंड तक वापस आ गया तरक्की में, वापसी का गेर लग गया, तरक्की का गेर नहीं, सब परेशान। फ्रांस, सारे, मशरिक तो है ही, लेकिन मगरिब को भी तशवीश हो गई है कि फर्द वाहिद की वजह से दुनिया हिल गई है। अब क्या होना है? ये 30 को जो मरकरी का ट्रांजिट है, ये पैसे के लिए सोचा जाएगा। अब नए हरमूज पे टैक्स वगैरह, टूल, मस्कत, ईरान, ये वो, ये सब बातें चलनी है। 11 मई को जो है एक ट्रांजिट है और मरीख का है, एरीज में आ रहा है अपने हाउस में। अब यहां से बात शुरू होती है, लेकिन जब भी कोई ट्रांजिट होता है तो 1-1.5 दिन पहले मामला हिलते हैं। तो 9 मई से 17 मई तक बड़े अहम है पूरी दुनिया के लिए, ये याद रखना। दुनिया का नक्शा या तब्दील या यही नक्शा, इसी में ही तरक्की। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तकसीम हो जाएंगे, कोई किसी को नहीं मानेगा। जो मैंने 2025 के एंड पे कहा था, नए वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू होंगे, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मानेगा नहीं। अभी अमेरिका साहब बादल कोई ऑर्डर करेंगे तो उसको दुनिया नहीं मानती। अब सुने, 11 मई को मंगल एरीज में, 14 मई को मरकरी टॉरस में, और 14 मई को वीनस जेमिनी में आ रही है। और अब एक और बात है, जो ट्रंप हैं वो 14 या 15 मई को चाइना जा रहे हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से ट्रंप साहब भी हिसाब लगाते हैं एस्ट्रोलॉजी के, यार ये दिन अच्छे हैं। और 16 और 17 मई को कमर दर सोर है, यानी कि मून टॉरस में है, चंद्र बर्क राशि में। यहां पे तो अच्छे काम करने चाहिए, ये है वो बातें अच्छी और अहम कि 9 मई से 17 मई दुनिया का फैसला है, पॉजिटिव है, कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। अमन आएगा, अमन आएगा। दुनिया में जो लोग डरा रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, इस खित्ते में अमन आएगा। मशरिक जो है, मशरिक में अमन आएगा, क्योंकि 2026 का जो सूरज है, 2026 के डिजिट को काउंट करो, 10 0 निकालो 1, सूरज का साल है, मशरिक का साल है। मशरिक जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो मजबूत हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मैंने कहा था सफेद सीधी हो जाएंगी, 11 अप्रैल से पहले जंगबंदी होगी, जो कहा वैसे है। आगे कहा एक्सटेंशन होगी, वो हुई। अब तजावीज हैं, पेश होंगी, जाहिर है 2-4 दफा, लेकिन ये सारे मामलात 9 मई से 17 मई तक क्लियर होते आपको दिखाई देंगे। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने दिल के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।